अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2024 की क्रिकेट के मैदान से सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर बर्फ पिघल गई है। रात गए बहुत बड़ी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और जेशा के दरमियान दुबई में आईसीसी की मीटिंग के बाद रात को यह अलग से 1-on-1 मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में बिलाखिर मुआहिदा हो गया है। इस मुलाकात में फार्मूला तय पा गया है और यह नहीं हुआ कि भारत की ख्वाहिशात पे हुआ है, भारत के फार्मूले पर हुई है, भारत के मुतालबे पर, बल्कि पाकिस्तान के मुतालबे पर मुआहिदा हुआ है। और हैरानकुन तौर पर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से 5 शराइत, 5 पॉइंट, 5 जो नुकात थे वो पेश किए गए हैं और भारत ने खुद ही उस पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत ने खुद ही आगे बढ़कर जेशा खुद मोहसिन नकवी से उन्होंने राब्ता किया है मुलाकात के हवाले से और फिर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में किन किन 5 नुकात पर बात हुई है और ये कौन सी पाकिस्तान ने शराइत मनवाई हैं और साथ में सेमीफाइनल, फाइनल कहां होने जा रहे हैं, यह आपके सामने रखूंगा। और फार्मूला वही चला है जो पाकिस्तान का था। मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान ने कौन से 5 नुकात रात को जेशा के सामने रखे और इनमें किस किस पर एग्री किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज एक काम आपने करना है। यह बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी है, पाकिस्तान के मौकिफ की जीत है। इसको आपने जंगल में आग की तरह फैलाना है और उन लोगों तक पहुंचाना है, उन लोंडे लुपाड़ों तक पहुंचाना है जो झूठ की फैक्ट्रियां थी, जो प्रोपेगेंडा की फैक्ट्रियां थी, जो कल तक कह रहे थे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी तो कैंसिल हो रही है। कभी वो कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान से बाहर कहीं और जा रही है, कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी को उठाकर जनूबी अफ्रीका ले जाते थे और कल तो हद ही कर दी 2 दिन में कि कैंसिल करवा दी। और इन सब के सरपंच थे विक्रांत गुप्ता साहब। इस झूठ की फैक्ट्री के जो सरपंच थे, जो इन लोंडे लुपाड़ों के सरपंच थे, वो विक्रांत गुप्ता थे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो, और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं और भारत में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, इन तमाम तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और इनको पता चलना चाहिए कि आपने झूठ बोला। मैं अक्सर कह रहा था ना कि आप ये पूरी बात नहीं बता रहे। मुझे भी कुछ लोग आकर कमेंट्स में बता रहे थे कि भाई ये आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, हाइब्रिड मॉडल हो गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहता था भाई हुआ, लेकिन पूरी बात नहीं बता रहे। अब सुनिए पूरी बात। रात को जेशा ने खुद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बुलाया है, लेकिन कमेंट्स में मैं पूरी डिटेल आपको रखता हूं आपके सामने। आपने एक जुमला जेशा के लिए, एक जुमला आपने बोलना है विक्रांत गुप्ता के लिए और एक जुमला आपने बोलना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पीसीबी के लिए, जिसने अपने मौकिफ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी है और भारत को, बीसीसीआई को घुटनों के बल लेकर आया है और अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन पर वो साइन करवाए हैं, अपने ही मौकिफ पर। ये सुनिएगा कि किस मुआहदे पर बात हुई है, किस मुआहदे पर ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो बर्फ पिघली है। आप सुनते जाइएगा। ये मुलाकात कैसे होगी नाज़रीन, ये भी सुन लीजिएगा, ये भी एक कहानी है। मुलाकात कैसे हो गई, जब आईसीसी की मुलाकात हुई जिसमें तमाम बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे, ये सुनते जाइएगा। उसमें उसके बाद जो फोटो सेशन हुआ था उसमें चेयरमैन पीसीबी नहीं गए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक जुमला बोला था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद, पाकिस्तान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया उस पर, जेशा पर, उसकी चेयरमैनशिप पर। यह वो चीज थी, मैं पहले ही कहता हूं कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया की क्रिकेट नहीं चल सकती, ना ही भारत के बगैर चल सकती है। सो यह हुआ था कि उसके बाद जेशा ने खुद राब्ता किया चेयरमैन पीसीबी से, खुद राब्ता किया पीसीबी के साथ कि मैं आपके साथ बैठकर मामला तय करना चाहता हूं, 1-on-1 मुलाकात में आइए, बैठिए, टेबल पर बात कीजिए। अब जो टेबल पर बात हुई है, पहले तो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो भारत डिक्टेट करेगा वही होगा, विक्रांत गुप्ता साहब, वो नहीं हुआ। और फिर हैरानगी सुनिए कि वही विक्रांत गुप्ता भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं हो रही। ये जो लोग कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो रही है, उनको मैं सुनाना चाहता हूं कैंसिल नहीं हो रही। और भाई आप ही तो दुनिया को बता रहे थे, आप ही तो लोगों को कह रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो रही है। अब किस मुंह से आप ये कह रहे हैं? क्या झूठ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं यार। अब ये सुनिएगा, इस मुलाकात के अंदर जो सबसे अहम चीज हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल फार्मूला पेश किया था उसी फार्मूले पर मुआहिदा हुआ है। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना चाहता है तो हम भी 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। जे शाह ने इस मुआहिदे को मान लिया है और ज्यादा इवेंट्स तो भारत में हैं। हुआ यह है, पाकिस्तान ने बराबरी की सतह पर यह मामलात किए हैं कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। 2026 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत नहीं जा रहा। नंबर 1, चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होने जा रही है, भारत उसमें भी नहीं जाएगा। जो नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसमें भी नहीं जाएगा।
वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होंगे। वुमेन वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, पाकिस्तान उसमें भी भारत में जाकर नहीं खेलेगा। फिर अगली चीज देखिएगा, फाइनल के हवाले से भी मामला तय पा गए हैं। फाइनल में यह हुआ है कि अगर फाइनल इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल दुबई में होगा, सेमीफाइनल भी अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है तो दुबई में होगा। और इसी तरह से अगर बैकअप के तौर पर यह रखा गया है कि फाइनल में भारत नहीं पहुंचता, सेमीफाइनल में भारत नहीं पहुंचता, तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल दोनों पाकिस्तान में होंगे। यह सब मशरूत है कि भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने पर, अदरवाइज ये तमाम मैचेस फिर लाहौर में होंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान भी अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचता है तो यह फाइनल भी भारत में नहीं होगा, उसका सेमीफाइनल भी भारत में नहीं होगा, वो मैचेस भी भारत में नहीं खेले जाएंगे। वुमेन वर्ल्ड कप वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। अब ये देखिए कि वुमेन वर्ल्ड कप भी कुछ छोटा इवेंट नहीं है, भारत में होने जा रहा है, पाकिस्तान ने यह भी मनवा लिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में होने जा रही है, पाकिस्तान ने यह भी मनवा लिया है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक। एक और बड़ी अहम चीज हुई है, पाकिस्तान ने एक और मुतालबा रखा कि ट्राई सीरीज, यानी कि 3 मुल्क की सीरीज भी होनी चाहिए, पाकिस्तान, भारत और कोई तीसरा एक और मुल्क भी होना चाहिए। और ट्राई सीरीज किसी मुल्क में होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान में हो, भारत में हो या किसी और मुल्क में, न्यूट्रल वेन्यू पर होनी चाहिए। तो भारत ने इस हवाले से भी हां की है, लेकिन इस हवाले से उसने कुछ टाइम मांगा है। लेकिन पाकिस्तान ने तमाम तर दोस्तों अपनी शराइत को मनवा लिया है, यानी कि अब पाकिस्तान का फार्मूला चला है। पाकिस्तान ने जो हाइब्रिड मॉडल फार्मूला, नया फार्मूला दिया था, उसी पर साइन करना पड़े हैं, उसी पर आगे बढ़ना पड़ा है। अब हतमी तौर पर आईसीसी के प्लेटफॉर्म से कल 7 दिसंबर को इस पर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग दोबारा होगी और ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी अपने शेड्यूल पर, अपने वक्त के मुताबिक शुरू हो रही है, यानी कि 19 फरवरी से आई थिंक इसका आगाज होने जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी, इस साल की सबसे बड़ी खबर थी। और मेरे लिए सबसे अहम चीज ये थी कि मैंने हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पर आपको सच बताया है। आप लोग, बहुत सारे लोग आकर कहते थे कि यार आप गलत खबर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता था आप इंडियन मीडिया को सुनते हैं, वहां से आपको प्रोपेगेंडा न्यूज मिलती है, वहां पर आपको पूरी बात नहीं बताई जा रही। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी को उठाकर जनूबी अफ्रीका ले गए थे, वो तो कभी भारत में करवा रहे थे, और अभी तो उन्होंने कैंसिल ही करवा दी थी, किसी बात पर आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है, बल्कि मैं कहता हूं कि आप सबकी जीत हुई है और क्रिकेट फैंस की यह जीत है। तो पाकिस्तान में अब चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है और इसका आगाज अब अपने शेड्यूल के मुताबिक होने जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन एक अहम चीज, ये ज़का अशरफ के दौर में भी होता रहा, टीम वहां चली गई, नजम सेठी के दौर में भी होता रहा, टीम भारत भेज दी गई और भारत में जाकर उसने खेला। 2016 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वहां पर आकर खेला, फिर 2011 का वर्ल्ड कप वहां पर खेला, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान वहां पर सीरीज भी खेला। लेकिन आज तक कभी इतना टफ टाइम बीसीसीआई को किसी ने नहीं दिया जितना टफ टाइम इस दौर में बीसीसीआई को दिया गया, और उसे लग पता गया है, उसे समझ आ गई है कि कैसे चलना है। और अब बराबरी की सतह पर दोनों तरफ से मामला, एक तरफा ट्रैफिक नहीं चली है। यह बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। तो लो, इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में जाकर भरपूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। यूके से, यूएसए से, भारत से, कश्मीर से, अरब ममालिक से मेरे बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं, इवन के नेपाल से मेरे एक दोस्त हैं, वो बार बार कहते हैं मेरा नाम लें। आप सबका बहुत शुक्रिया जहां जहां से आप वीडियो देखते हैं। अल्लाह हाफिज।